चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है रुचि जी। और अगला सवाल मैं हमारे साथ जुड़े अनुराग साहब से लेना चाहूँ। अनुराग साहब, मैं सवाल ये भी लेना चाहूँगा कि क्यों प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का? प्रभाव आखिर पड़ता है क्यों? दिशाएं तो दिशाएं, जैसे मैं उनसे भी लेना चाह रहा था इसी बात को, रुचि जी को थोड़ा सा विस्तार आपसे भी चाह रहा हूँ कि किस प्रकार प्रभावित होता है जी, और क्यों होता है ये? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से आज हम अपने दर्शकों को वास्तु का ये ज्ञान जो है वो पहुंचा पाएंगे, जिसके अंदर सभी पैनलिस्ट और हमारे होस्ट को मैं सबसे पहले नमस्कार करके इस सवाल का जवाब की शुरुआत करता हूं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अंदर अगर इस शब्द की आप संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द का मतलब ही है वास्तु, यानी कि वास्तु, जो व्यक्ति वहां पर जिस एनर्जी के साथ रहता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। साथ में जो दिशाओं की आपने मुझसे बात कही, वास्तुशास्त्र में 4 स्तंभ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हर दिशा के अंदर एक ये चारों स्तंभ मौजूद हैं। पहला स्तंभ हो जाता है प्लैनेट यानी कि ग्रह, दूसरा स्तंभ हो जाता है वहां उस दिशा के अंदर बैठे हुए देवता, और तीसरा स्तंभ हो जाता है वहां का पंच महाभूत में से कोई एक एलिमेंट जिसको हम 5 एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और चौथा स्तंभ है वास्तु पुरुष की बॉडी का अंग। अब ये चारों स्तंभ जो हैं ये उसको करेक्टर देते हैं, उस दिशा को बताते हैं कि उस दिशा में क्या आना चाहिए, कैसी चीज आनी चाहिए। ये डिसाइड कैसे करे कि भैया हमें बेनिफिट देगी या लॉस देगी। तो व्यक्ति, अब आप वैदिक एरा में देखेंगे तो उस समय पे मनुष्य कैसे रहता था, वो नेचर से बड़ा जुड़ा हुआ था, जी बिल्कुल। कुदरत की बड़ी इज्जत करता था, कुदरत से बड़ा समीप रहता था, बहुत पास था कुदरत के। आज अगर हमें गाय को रोटी भी डालनी है तो हम ये कहते हैं अरे भाई समय नहीं है, गाय भी नहीं मिलेगी अब तो यहाँ पे। तो जब हम नेचर से इतने लेवल पे दूर हो गए हैं तो हमें वास्तु की और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। अब जब आप ये कहते हैं कि सर इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, क्या आप इसे कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि क्या ये मेरे रहने के ऊपर असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा? तो देखिए, हमारी बॉडी भी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, पंच महाभूत से बनी हुई है। सिमिलरली जो जिन 4 स्तंभों की मैंने बात करी वो भी 5 एलिमेंट से प्रभावित होते हैं। जो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, और साथ में कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, ये हमारे ऊपर इन माध्यमों से असर डालती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, भाई सूर्य अपनी जगह से हिलके तो हमारे ऊपर असर डालने नहीं आता। क्या चंद्रमा अपनी दिशा का परिवर्तन तो नहीं कर लेता हमारे ऊपर असर डालने के लिए? भगवान इंद्र कभी अगर हमसे नाराज हो गए तो पूर्व दिशा से उठ के हमें प्रताड़ित करने नहीं आते। होता यह है कि वो ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी, इन 3 एनर्जीज के द्वारा हमारे ऊपर अपना असर डालते हैं, जो कि वास्तु के माध्यम से संभव होता है। संभव। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है हमारे साथ जुड़े अनुराग भारद्वाज साहब ने कि ये जो सारी चीज़ें नज़र आती हैं ये प्रकृति सम्मत हैं, और जैसे हम चीज़ों से खिलवाड़ करते हैं कहीं ना कहीं प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। इसीलिए प्रकृति जो पंच तत्वों की जो बात कर रहे हैं, पंच महाभूत तत्वों की जो बात कर रहे हैं, उन्हीं से सारी चीज़ें निर्मित है, उन्हीं से हम निर्मित है। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और